प्रकार का सिपाही से जमादार प्रमोशन, जमादार से दुर्गा प्रमोशन, कुछ सभी प्रकार की अभी जितना सारा जो कार्यकारी प्रभार का है वो भी सैकड़ों लोगों का अभी कार्यकारी प्रभार लिपिक को दिया गया है। इंस्पेक्टर से डीएसपी का प्रोन्नति अभी 1-2 सप्ताह में हो जाएगा। सीनियर डीएसपी में प्रोन्नति अभी दिया गया है। स्टाफ ऑफिसर में प्रोन्नति दिया गया है। एडिशनल एसपी में भी प्रोन्नति दिया गया। तो हर लेवल पर प्रोन्नति दी जा रही है। सिपाही से हवलदार की जो प्रोन्नति है वो अभी 3000 ट्रेनिंग करके आए हैं। उनके बैच के 3000 बचे हुए हैं। जब पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा तो पूरे बैच को एक साथ दिया जाएगा, क्योंकि बैच को यदि आप आधा को दे देते आधा को नहीं दे दे हैं तो उससे उनमें संतुष्टि उनको नहीं मिलेगी, इसलिए उनको एक साथ 94 में जो कुछ इंस्पेक्टर बचे हैं सर, उनका डीएसपी प्रमोशन नहीं, उनका डीएसपी प्रमोशन अभी हो रहा है 1 सप्ताह के अंदर में। उसमें काफ़ी सारी संख्या में हो जाएगा। जो बचेंगे उनका भी जैसे ही वैकेंसी होगा उसका प्रोन्नति दिया जाएगा। प्रोन्नति सभी समय पे हो रहा है। कार्यकारी प्रभार समय पे हो रहा है। हर कार्रवाइयाँ समय पे हो रही है। जो चिकित्सा से संबंधित जिनका विपत्र भारी संख्या में पेंडिंग था सर, वो अभी घट करके एकदम सिंगल डिजिट पे आ गया है, डबल डिजिट पे आ गया। बहुत कम, जो सैकड़ों 700 से अधिक इस तरह के जो इलाज कराते हैं जिनका चिकित्सा का देखा गया पति पत्नी को एक ही जगह दिया गया सर। लंबे पैमाने पर लिस्ट भी जारी हुई। नहीं, जितने सारे वेलफेयर के काम है, पुलिस के वेलफेयर के काम है, सभी वेलफेयर का कार्य किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि करीब 1.5 करोड़, जैसे कोई भी व्यक्ति कर्तव्य पर रहते हुए यदि उसकी मृत्यु हो रही है तो कई सारे जिलों में, पटना जिले में, बेतिया जिले में, बहुत सारे जिलों में जो भी इस तरह से कर्तव्य के दौरान जिसकी मृत्यु हुई है उसको हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से उनको जो खाता खुला हुआ है उससे हमारे कर्मी का उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। इसके दृष्टिकोण से जो दिया जा रहा है। इसके अलावे जो उनकी पुलिस वेलफेयर फंड से जो बढ़ी हुई राशि है वो राशि भी दी जा रही है उन सबों को। उनको यदि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग पदस्थापित हैं तो कई बार 3-4 बार इसकी सूची निकली है। अभी भी हाल में एक सूची निकली है। इस तरह के लोगों को हम लोग नज़दीक पदस्थापन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो बीमार हैं, जो स्वयं बीमार हैं, या यदि उनके माता पिता भी यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो वैसे भी मामलों में यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं कि अनुकंपा के आधार पे कंपेशनेट ग्राउंड पे उनके स्थानांतरण को हम लोग ऐसी जगह पे रखें जहां पर मेडिकल की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार की भी कार्रवाइयाँ की। 3 केस में ट्रायल चल रहा है हमारा। जो आरा में तनिष्क लूट हुआ था उसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों पर ट्रायल चल रहा है, गवाही चल रही है। कॉग्निजेंस हो गया है, चार्ज फ्रेमिंग हो गया है, ट्रायल चल रहा है। उसमें भी हम लोग जल्द से जल्द 26 लोगों को सजा कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रायल चल रहा है। एक पटना में जीवा लूट हुआ था, जीवा ज्वेलरी लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल स्टार्ट हो गया। कॉग्निजेंस, चार्ज फ्रेमिंग हो गया, ट्रायल चल रहा है। एक ही इस साल पूरे साल भर में बैंक में मात्र एक घटना हुई है। मात्र एक घटना हुई पूरे साल भर में, जबकि पहले दर्जनों घटनाएं होती थी। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती की घटना हुई थी। उसमें जितने सारे गोल्ड वगैरह लूट किए गए थे सभी का लगभग बरामद हो गया है। दर्जनों लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। उसमें भी ट्रायल प्रारंभ हो गया है। तो जितने सारे गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसको अनुसंधान ही नहीं, चार्जशीट ही नहीं, बल्कि उसका हम लोग स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं। और सभी अभियुक्तों को हमारा लक्ष्य है कि ऐसे गंभीर किसी भी कांड में 6 महीने से अधिक सजा में ना हो लगे। 6 महीने, घटना के 6 महीने के अंदर हम अभियुक्तों को सजा करा दें, हमारा लक्ष्य है। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक जीता जागता नमूना है अररिया का केस कि 6 महीने से कम अवधि में 18 उपद्रवी तत्वों को, जिसने एएसआई की हत्या में भूमिका निभाई थी, उनको आजीवन कारावास की सजा कल दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो पुलिस ने बेहतर काम किया, अररिया पुलिस ने एकदम बेहतर काम किया। पुलिस, हर जिले की पुलिस बेहतर काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि अब जो घटनाएं पहले होती थी, चाहे अपहरण की हो, डकैती की हो, लूट की हो, उसमें महीनों लगते थे। आज के डेट में जैसे बेतिया से एक छोटे से बच्चे का अपहरण कल हुआ था सर, उसको गोरखपुर से 6 घंटे के अंदर में बेतिया पुलिस बरामद करके और अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। गोरखपुर से बेतिया से गोरखपुर हमारी पुलिस टीम जा करके कोऑर्डिनेट करके विदिन 6 घंटे में अनुसंधान करके बरामद करके अभियुक्तों को गिरफ्तार। कल पहली बार मैंने देखा भागलपुर में लूट कांड के मामले में पुलिस ने सामान भी बरामद कर लिया, अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ भागलपुर में नहीं, पूरे राज्य में किसी भी जिले को आप लेंगे, मुझे सामान भी बरामद किया, सामान भी बरामद हो रहा है और घंटों में उद्भेदन हो रहा है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। पटना के अंदर भी जो
बालू माफिया गैंग है उनसे करीब दर्जनों हथियार जब्त किया गया है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरे निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति प्रभावशाली हैं सर उनको शामिल करा जाए थाना स्तरीय शांति समिति में, जिला स्तरीय शांति समिति में, और शांति समिति की बैठक में एक एक चीज़ को स्पष्ट कर दिया जाए। सीसीटीवी कैमरे सब जगह स्थापित किए जाएं ताकि किसी भी प्रकार का यदि उल्लंघन होता है तो कैमरे के माध्यम से साक्ष्य के आधार पर हम लोग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो, उसको की जा सके। तो ये प्रोटोकॉल पूर्व से निर्धारित है। दशहरा के दौरान निरोधात्मक कार्रवाई से लेकर के रूट का सत्यापन, शांति समिति की बैठक, डीजे पे प्रतिबंध, इन सभी सीआईडी में थे तो पर मुंगेर में हमला हो गया, दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद भारी विवाद हुआ था, विधानसभा चुनाव था, लिपि सिंह एसपी थी वहाँ। तो इस बार दुर्गा पूजा है, मतलब रूट कोई चेंज तो नहीं होगा, वही पुराना रूट रहेगा मूर्ति विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन को लेकर किसी भी जिले में? नहीं, रूट ऐसे नॉर्मली चेंज नहीं होता है। जो नए लाइसेंस लेते हैं उसके रूट का सत्यापन किया जाता है कि रूट पर कोई ऐसा विवाद होने की संभावना तो नहीं है। ऐसा रूट दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है जिसमें किसी प्रकार कोई नाराबाजी ऐसा जैसे नाराबाजी लग गया था भागलपुर में बहुत साल पहले? नहीं, नारा लगाना तो वो विद्वेष फैलाना है, उसके तहत विवादित कोई गाना अपराध है, नहीं लगा सकते हैं। डीजे पर प्रतिबंध है, अश्लील गानों पर भी हम लोग ने स्पष्ट आदेश निर्गत किया हुआ है कि अश्लील गाने आप नहीं बजा सकते हैं, जिससे समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो अनडिजायरेबल है, जो अवांछित चीजें हैं, उसको नहीं करना है। जनता दरबार में देखा रात का 9 बजे तक छोटा छोटा बच्चा है, कौन महिला आरा से आई थी, उसके पति को मार दिया घर के बाहर में ही। उसमें आपने कौन डीएसपी को पकड़ा है, ये 2 का नाम निकाला है, एगो महिला को पकड़ा है, 2 फरार है, बड़ा आप डांटे भी, कौन आ रहा, एसपी से बात भी किए? नहीं, हमारे जनता दरबार में प्रतिदिन काफी संख्या में लोग आते हैं और मैं बड़े इत्मीनान से विश्वास जगा है पुलिस के प्रति। सुनता हूँ। जो केस के बारे में उनका आरोप रहता है उसके बारे में पूरी जानकारी फील्ड से ली जाती है, थाना से, सब डिवीजन से, एसपी से ली जाती है। 17 सितंबर है और दिन बुधवार का है सर, दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है, चुनाव है, डीजे को लेकर, मूर्ति प्रतिमा विसर्जन को लेकर बिहार में बड़े पैमाने पर माँ की माता की प्रतिमा बैठती है, दुर्गा की, काली की, और त्यौहार के साथ साथ चुनाव भी है। बड़ी जिम्मेदारी है सर पुलिस को। देखिए, दशहरा पर्व के अवसर पर जो एहतियाती कार्रवाइयाँ की जाती है वो सभी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कल ही सभी एसएसपी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर्स के साथ, रेंज डीआईजी, आईजी के साथ समीक्षा बैठक है। काफ़ी गहराई से एक एक बिंदु को देखा जाएगा। निरोधात्मक कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, प्रतिदिन निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है। जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके विरुद्ध सीसीए की धाराओं के तहत 3 और 12 के तहत भी प्रस्ताव काफ़ी संख्या में समर्पित किए जा रहे हैं इस प्रकार के उपद्रवी तत्वों के द्वारा के विरुद्ध। सीसीए में कन्फर्मेशन भी एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। सीसीए की धारा 12 के तहत कई लोगों के एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध निरुद्धादेश की संपुष्टि भी की गई है। सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है। जो डीजे के संबंध में जो पूर्व में दिशा निर्देश निर्गत किया जा चुका है कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, इसको हम लोग इन्फोर्स करने के लिए पूरी तत्परतापूर्वक कार्रवाई करेंगे। और जो लाइसेंस निर्गत होगा उसमें जो कंडीशंस लगाया जाएगा उसमें यह कंडीशन भी रहेगा कि आपको डीजे के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा कि आप डीजे नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि डीजे के कारण लेकर के विवाद होता है, तरह तरह के अश्लील गाने बजते हैं जिसके कारण मोहल्ले के लोगों के साथ टेंशन होता है और उपद्रव होता है। और भी बहुत सारे कंडीशंस है, जितने सारे रूट्स है उसका सत्यापन किया जाएगा। यदि नया कोई लाइसेंस देता है तो उसके रूट्स को सत्यापन किया जाएगा। शांति समिति की बैठक की जाएगी। शांति समिति पे नए लोगों को भी लेने के लिए पूर्व में ही निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति प्रभावशाली हैं उनको शामिल करा जाए थाना स्तरीय शांति समिति में, जिला स्तरीय शांति समिति में, और शांति समिति की बैठक में एक एक चीज़ को स्पष्ट कर दिया जाए। सीसीटीवी कैमरे सब जगह स्थापित किए जाएं ताकि किसी भी प्रकार का यदि उल्लंघन होता है तो कैमरे के माध्यम से साक्ष्य के आधार पर हम लोग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो, उसको की जा सके। तो ये प्रोटोकॉल पूर्व से निर्धारित है दशहरा के दौरान
निरोधात्मक कार्रवाई से लेकर के रूट का सत्यापन, शांति समिति की बैठक, डीजे पे प्रतिबंध, इन सभी सीआईडी में थे बिंदुओं तो पर मुंगेर में हमला हो गया, दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद भारी विवाद हुआ था, विधानसभा चुनाव था, लिपि सिंह एसपी थी वहाँ। तो इस बार दुर्गा पूजा है, मतलब रूट कोई चेंज तो नहीं होगा, वही पुराना रूट रहेगा मूर्ति विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन को लेकर किसी भी जिले में? नहीं, रूट ऐसे नॉर्मली चेंज नहीं होता है। जो नए लाइसेंस लेते हैं उसके रूट का सत्यापन किया जाता है कि रूट पर कोई ऐसा विवाद होने की संभावना तो नहीं है। ऐसा रूट दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है जिसमें किसी प्रकार कोई की नाराबाजी ऐसा संभावना जैसे हो। नाराबाजी लग गया था भागलपुर में बहुत साल पहले? नहीं, नारा लगाना तो वो विद्वेष फैलाना है, उसके तहत विवादित कोई कानूनी गाना लगा अपराध बजा है, दिया। नहीं लगा सकते हैं। डीजे पर प्रतिबंध है, अश्लील गानों पर भी हम लोग ने स्पष्ट आदेश निर्गत किया हुआ है कि अश्लील गाने आप नहीं बजा सकते हैं, जिससे समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो अनडिजायरेबल है, जो अवांछित चीज़ें हैं, उसको नहीं करना है। जनता दरबार में देखा रात का 9 बजे तक छोटा छोटा बच्चा है, कौन महिला आरा से आई थी, उसके पति को मार दिया घर के बाहर में ही। उसमें आपने कौन डीएसपी को पकड़ा है कि 2 ठो का नाम निकाला है, एगो महिला को पकड़ा है, 2 ठो फरार है, बड़ा आप डांटे भी, कौन आरा एसपी से बात भी किए? नहीं, हमारे जनता दरबार में प्रतिदिन काफी सर। संख्या में लोग आते हैं और मैं बड़े इत्मीनान से विश्वास उनकी जगा है समस्याओं पुलिस के को प्रति। सुनता हूँ। जो केस के बारे में उनका आरोप रहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी फील्ड से ली जाती है, थाना से, सब डिवीज़न से, एसपी से ली जाती है। उस पर अंकित किया जाता है उनके आवेदन के ऊपर एक नए पृष्ठ लगा करके, और मैं जब उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद यदि मैं उचित समझता हूँ कि मामला गंभीर है, एसपी से बात करना हो, डीआईजी से बात करना हो, एसडीपीओ से बात करना हो, यदि एसडीपीओ के पर्यवेक्षण में हमें गड़बड़ी लगती है और पर्यवेक्षण के बाद जो कार्रवाई करनी है, गिरफ्तारी की कार्रवाई करनी है, गिरफ्तार कराना भी अभियुक्तों को ये एसडीपीओ की जिम्मेवारी है। एसडीपीओ का जिम्मेवारी ये नहीं है कि आप किसी पे कान को सख्त करके उसके बाद बैठ गए। एसडीपीओ की यह जिम्मेवारी है कि वो केस का जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण का मतलब सिर्फ नोट निर्गत नहीं करना है, पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया। केस जब तक चार्जशीट में अंतिम प्रपत्र नहीं समर्पित होता है तब तक एसडीपीओ की जिम्मेवारी है। तो जहां हम समझते हैं कि एसडीपीओ ने पर्यवेक्षण में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की गड़बड़ी की है, त्रुटि की है, तो एसडीपीओ से भी हम बात करते हैं और उनको त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उस प्रकार की वो हिम्मत नहीं करे और अगले प्रतिवेदन में उसको सही करे। 167 का लाभ ले लेते हैं अपराधी, अभी आपने मामला पकड़ा भी? नहीं, वो मामला 167 का लाभ का नहीं था, वो मतलब चार्जशीट पहले से काट दिया है और चार्जशीट जमा नहीं किया कोर्ट में। हाँ। जिसके कारण उसको बेल हो गया, तो सब इंस्पेक्टर सस्पेंड है और निलंबित किया गया है। और डीएसपी, ये सब देखना डीएसपी का काम है। कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ तो समय पे उस पर चार्जशीट हो, चार्जशीट जमा हो, ये सब देखना डीएसपी का काम है। तो इसलिए मैंने डीएसपी को उसकी जिम्मेवारी के प्रति आगाह किया है कि आपका काम सुपरविजन निकालना नहीं है, बल्कि सुपरविजन के आगे बढ़ करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करना, समय पे चार्जशीट समर्पित हुआ नहीं हुआ, ये सब उनको कंट्रोल करना है। लखीसराय का मामला, ये मर्डर केस का आया सर, मुखिया का। रोज इस तरह से मामले आते रहते हैं, तरह तरह के मामले आते रहते हैं, हत्या के मामले, अपहरण के मामले। बांका का बड़ा चर्चित मामला 225/25 बोसी में व्यापारी को लूट के दौरान, डकैती के दौरान मार दिया वो गया। केस पता चला है, उसमें केस का उद्भेदन ऑलमोस्ट हो गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ भी लगी हुई है, जिला पुलिस भी लगी हुई है। शीघ्र ही वो अपराधी गिरफ्तार होंगे, अपराधियों को चिन्हित कर लिया मृतक के पीड़ित परिजन आपसे मिलना चाहते हैं, जनता दरबार है। हम तो एकदम खुल्लम खुल्ला रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। अपनी बात रखना चाहते हैं। इस बीच में हमारा यदि भागलपुर भ्रमण होगा तो हम उनसे जाकर के भागलपुर में मिलेंगे, और यदि वो आ सकते हैं तो हमारे यहाँ तो दरबार खुला हुआ है। हम ऑफिस में भी मिलते हैं, जनता दरबार में भी शाम में इत्मीनान से मिलते हैं। कोई भी आदमी हमसे बिना मिले हुए नहीं जाता। बिहार की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? दुर्गा पूजा है, त्यौहार है, काली पूजा है, पुलिस की ड्यूटी बढ़ेगी, छठ पूजा भी है, सब कुछ साथ ही साथ है, तो क्या संदेश दीजिएगा कि सभी प्रकार के त्योहार अभी आने वाले हैं, इलेक्शंस भी है, इसलिए सभी प्रकार के त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो, उपद्रवी तत्वों पर पूरी कड़ी नज़र रखें, पुलिस को सूचना दें, और किसी भी प्रकार की जब घटना हो जाती है तो जिस हर्षोल्लास से उस एरिया के लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं उसमें निश्चित रूप से बाधा पहुंचती है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा जनता से कि हर्षोल्लास के साथ दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ, सभी त्योहारों को मनाएं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस और पूरा जिला प्रशासन एक त्रुटि रहित व्यवस्था
वहाँ पर कायम रखने का प्रयास करेगी ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन जनता को भी, जनता का एक सबसे बड़ा रोल है। सर शांति समिति के सदस्य हैं, थाना स्तरीय सदस्य हैं, जिला स्तरीय सदस्य हैं, आम जनता है सर, जो पूजा समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इन सबों की सामूहिक जिम्मेवारी है, संयुक्त जिम्मेवारी है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार संपन्न हो। सिर्फ पुलिस अकेले अंधेरे में रह करके नहीं ये कार्य संपादित कर सकती है, तो ये पूरा संयुक्त प्रयास जनता और पुलिस का और जिला प्रशासन का रहेगा कि निरापद रूप से हमारे सभी त्यौहार हर्षोल्लास के वातावरण में मने, यह हम लोग का लक्ष्य है। प्रतिमा रात में विसर्जन की जाती है, रात हो जाता है सर, तो दिन में हो तो जिससे कि लाइट उट की व्यवस्था रहती है, दिन में रोशनी रहता है, क्योंकि लंबी प्रतिमा दुर्गा काली की रहती है, भागलपुर, मुंगेर, कई जिले में। इस बिंदु पर हम लोग जो शांति समिति की बैठक है उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसपी है, थाना के स्तर पे जो शांति समिति की बैठक होती है तो आयोजकों से मिल करके उनको अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन उनका अपना मुहूर्त अपनी सुविधा से होती है। इस पे हम लोग दबिश नहीं डालते हैं कि आप इसी टाइम में ये करिए। वो जो आयोजन समिति है, आयोजन समिति निर्धारित करती है कि कब विसर्जन करना है, चाहे वो दिन में करें तो दिन में भी करते हैं, दिन से लेकर के संध्या रात तक विसर्जन करते हैं। तो जब भी करते हैं उसमें हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन, एस्कॉर्ट, विधि व्यवस्था संधारण के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति। मुख्यालय स्तर से कंट्रोल रूम की बात आप कर रहे थे कि निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम तो हमारा 24 घंटे कार्यरत है, बड़ा सशक्त ढंग से कार्यरत है। हर जिला का कंट्रोल रूम कार्यरत है, हमारे यहाँ कंट्रोल रूम कार्यरत है, सोशल मीडिया सेल हमारा कार्यरत है, अवेयरनेस। तो हम लोग पूरी नज़र रखते हैं, एक एक चीज़ पे हम लोग नज़र रख रहे हैं। चुनाव के दौरान जाइएगा सर, रेंज में सब है जितने हम लोग रेंज में जा रहे हैं। हाँ। रेंज में अभी भी जा रहे हैं। तो ये एडीजी को आपने लगाया था जांच के लिए, अनुसंधान के सभी लिए। लोग जा रहे हैं, जो हमारे नोडल पदाधिकारी हर जिले के निर्धारित है, सभी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। आकर के अपना समीक्षा रिपोर्ट भी समर्पित कर रहे हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, उस पर निर्देश भी दे रहे हैं। तो ऑलरेडी एक व्यवस्था है और हम भी लगातार ऑलमोस्ट हर जिले का प्रगति यात्रा के दौरान भी हम लोग भ्रमण किए हैं। अभी भी कई सारे जिलों का भ्रमण, लगातार भ्रमण होते रहता है। लेकिन सर लंबित मामला को लेकर आप बोले कि कुछ कमी आई है, सांप्रदायिक मामले को लेकर 112 हर तरह के मामलों में कमी आई है। हाँ। मैंने कहा कि दंगा के कांडों में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है डायल 112 के क्रियान्वयन के पश्चात, क्योंकि जब मारपीट की घटना होती रहती है उस समय हमारा डायल 112 पहुंचता है, पहुंच करके उसको होने से रोकता है। और उस रोकने के क्रम में यदि भीड़ की संख्या ज़्यादा रहती है, काफ़ी हिंसक रहती है, तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो वो पुलिस पे हमला नहीं हम उसको मानते, हम मानते हैं कि जो काफ़ी संख्या में लोग घायल होते उसको बचाने के क्रम में पुलिस को झड़प, जैसे कोई आतंकवादी घटना हो रही है, जैसे गांधी मैदान में ही आतंकवादी घटना हुई थी, बोधगया में घटना हुई थी, बहुत सारी घटनाएं देश में हुई हैं। उग्रवादी घटनाएं हजारों की संख्या में हुई हैं, बरसों तक चली है उग्रवाद की घटना, उसमें भी लोग शहीद होते हैं, आज भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में उग्रवाद पर नियंत्रण में पुलिस शहीद हो रहे हैं। तो ये हमारा कार्य है कि विधि व्यवस्था के संधारण में, चाहे वो भूमि विवाद से संबंधित हो, किसी अन्य सांप्रदायिक विवाद से संबंधित हो, नक्सलवाद से संबंधित हो, उसको हम लोग संधारण करने के क्रम में हम लोगों को भी डैमेज होता है। नक्सल घटना में हमारे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे देश भर में जवान शहीद हुए, पुलिस पदाधिकारी शहीद हुए थे। तो ये पुलिस का काम है कि जान पर खेल करके, अब जैसे हमारे 2-3 सदस्य डायल 112 के रहते हैं, एक ड्राइवर रहता है, 2 या 3 उसमें पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी रहते हैं। जब डायल 112 पे सूचना आती है कि यहाँ पे घटना हो रही है, तो ये नहीं सोचता है कि वहाँ 200 आदमी तो हम नहीं जाते हैं। सूचना मिलते ही वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहाँ पर वो देखता है कि भारी संख्या में लोग जूझ रहे हैं, फिर भी उतर करके उनको समझाने बुझाने का काम करता है। और उसमें जो 1-2 जो उपद्रवी तत्व रहते हैं उसको बचाने के क्रम में चोटें आती है। इसको हम पुलिस पे हमला नहीं मानते, इसको हम मानते हैं कि उस उपद्रव को रोकने के क्रम में वो पुलिस को चोटें आई है। पुलिस पर हमला नहीं, बल्कि हमला तो 2 लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग बचाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई घटना को सुन करके हमारी जो रिस्पॉन्स करना है ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। पहले क्या होता था कि जब 2 पक्ष आपस में भिड़ते थे
तो भीड़ करके घायल होकर के फिर दोनों पक्ष थाना पर आता था, थाना से इंजरी कटता था, हॉस्पिटल में उनका इलाज होता था, उसके बाद पुलिस आराम से घंटों बाद सर जाती थी। एफआईआर भी थाने पे दर्ज होता था, सर घंटों बाद, हो सकता है एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद पुलिस घटनास्थल पे जाती थी। लेकिन आज की तिथि में हम उपद्रव के समय हमारा डायल 112 पहुंच करके और हजारों की संख्या में घटना को प्रिवेंट की है। अब जो घटनाएं प्रिवेंट करती है वो नहीं छपती है। हाँ। प्रतिदिन 7,000 जगहों पे हमारी पुलिस जाती है, करीब करीब 60 से 70 हजार कॉल आता है जी सर। प्रतिदिन, जी। और उसमें से 7,000 जगहों पे पुलिस जाती है, चाहे वह मारपीट की घटना हो, जमीन विवाद संबंधी घटना हो, छेड़खानी की घटना हो, एक्सीडेंट की घटना हो। तो इस तरह की घटनाओं में 7,000 जगहों पे हमारे 1700 जो हमारे डायल 112 के व्हीकल्स है वो जाते हैं और हजारों की संख्या में घटनाओं को प्रिवेंट करती है। लेकिन इसमें ज़्यादा कदा किसी न किसी दिन 1-2 घटना में पुलिस को चोटें आती है सर। तो यदि आप 50,000 घटना में जाते हैं और 2 घटना में चोटें लगती है तो ये बहुत ही मामूली सी बात है। इसको हम लोग लेते हैं कि हमारे सर्विस का एक कोलेटरल डैमेज है, और इससे हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं पुलिस घायल हो गया इसलिए पुलिस नहीं जाए। लेकिन जो होली के दौरान जो आपने देखा होगा कि कल 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, जो एक एएसआई की मृत्यु हो गई थी होली के एक दिन पहले, रेड करने गए थे अररिया में, फुलकाहा में, और वहाँ पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा उनको घेर करके मारपीट करके मार दिया गया था। उसमें 18 लोगों को आजीवन कारावास हुई है, और ये अनुसंधान, चार्जशीट, ट्रायल सब 6 महीने से कम अवधि में किया गया है। तो इस प्रकार के जो उपद्रवी तत्व हैं उनमें जितने सारे केस है सबको हम लोग स्पीडी ट्रायल कराने जा रहे हैं, चल रहा है स्पीडी ट्रायल। एक और एएसआई की हत्या हुई थी मुंगेर में सर, उसका भी स्पीडी ट्रायल चल रहा है, महीना भर के अंदर उसमें भी सजा होगा। खेमका वाला बोले सर चार्जशीट हो रहा है, चंदन मिश्रा वाला में सभी कांडों में चार्जशीट हो रहा है। अभी 3 केस में ट्रायल चल रहा है हमारा। जो आरा में तनिष्क लूट हुआ था उसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों पर ट्रायल चल रहा है, गवाही चल रही है, कॉग्निजेंस हो गया है, चार्ज फ्रेमिंग हो गया है, ट्रायल चल रहा है। उसमें भी हम लोग जल्द से जल्द 26 लोगों को सजा कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। एक पटना में जीवा लूट हुआ था, जीवा ज्वेलरी लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल स्टार्ट हो गया, कॉग्निजेंस, चार्ज फ्रेमिंग हो गया, ट्रायल चल रहा है। एक ही इस साल पूरे साल भर में बैंक में मात्र एक घटना हुई है, मात्र एक घटना हुई पूरे साल भर में, जबकि पहले दर्जनों घटनाएं होती थी। महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती की घटना हुई थी, उसमें जितने सारे गोल्ड वगैरह लूट किए गए थे सभी का लगभग बरामद हो गया है, दर्जनों लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, उसमें भी ट्रायल प्रारंभ हो गया है। तो जितने सारे गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसको अनुसंधान ही नहीं, चार्जशीट ही नहीं, बल्कि उसका हम लोग स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं। और सभी अभियुक्तों को हमारा लक्ष्य है कि ऐसे गंभीर किसी भी कांड में 6 महीने से अधिक सजा में ना हो लगे। 6 महीने, घटना के 6 महीने के अंदर हम अभियुक्तों को सजा करा दें, हमारा लक्ष्य है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक जीता जागता नमूना है अररिया का केस कि 6 महीने से कम अवधि में 18 उपद्रवी तत्वों को, जिसने एएसआई की हत्या में भूमिका निभाई थी, उनको आजीवन कारावास की सजा कल दी गई है कोर्ट के द्वारा। पुलिस ने बेहतर काम किया, अररिया पुलिस ने एकदम बेहतर काम किया है। पुलिस, हर जिले की पुलिस बेहतर काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि अब जो घटनाएं पहले होती थी, चाहे अपहरण की हो, डकैती की हो, लूट की हो, उसमें महीनों लगते थे। आज के डेट में जैसे बेतिया से एक छोटे से बच्चे का अपहरण कल हुआ था सर, उसको गोरखपुर से 6 घंटे के अंदर में बेतिया पुलिस बरामद करके और अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। गोरखपुर से बेतिया से गोरखपुर हमारी पुलिस टीम जा करके कोऑर्डिनेट करके विदिन 6 घंटे में अनुसंधान करके बरामद करके अभियुक्तों को गिरफ्तार। कल पहली बार मैंने देखा भागलपुर में लूट कांड के मामले में पुलिस ने सामान भी बरामद कर लिया, अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ भागलपुर में नहीं, पूरे राज्य में किसी भी जिले को आप लेंगे, सामान भी बरामद किया, सामान भी बरामद हो रहा है और घंटों में उद्भेदन हो रहा है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। पटना के अंदर भी जो बालू माफिया गैंग है उनसे करीब दर्जनों हथियार जब्त किया गया है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरे राज्य में, चाहे वो दारू माफिया, दारू की बरामदगी में भी काफ़ी भारी वृद्धि हुई है। इधर पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अधिक बरामदगी हो रही है, अधिक गिरफ्तारियां हो रही है।
अभी हम लोग हाल के दिनों में पिछले सप्ताह ही झारखंड के बोकारो में जाकर के भारी संख्या में हजारों लीटर स्पिरिट बरामद किए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो हर क्षेत्र में चाहे पुलिस का वेलफेयर का अवैध दारू की बरामदगी हो, गिरफ्तारी हो, बालू की बरामदगी हो, केस के डिटेक्शन से संबंधित हो, सभी क्षेत्र में पुलिस। पहली बार बिहार में देखा गया पति पत्नी को एक ही जगह दिया गया सर, लंबे पैमाने पर लिस्ट भी जारी हुई। नहीं, जितने सारे वेलफेयर के काम हैं, पुलिस के वेलफेयर के काम है, सभी वेलफेयर का कार्य किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि करीब 1.5 करोड़, जैसे कोई भी व्यक्ति कर्तव्य पर रहते हुए यदि उसकी मृत्यु हो रही है तो कई सारे जिलों में, पटना जिले में, बेतिया जिले में, बहुत सारे जिलों में जो भी इस तरह से कर्तव्य के दौरान जिसकी मृत्यु हुई है उसको हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से उनको जो खाता खुला हुआ है उससे हमारे कर्मी का उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। इसके दृष्टिकोण से जो दिया जा रहा है, इसके अलावे जो उनकी पुलिस वेलफेयर फंड से जो बढ़ी हुई राशि है वो राशि भी दी जा रही है उन सबों को। उनको यदि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग पदस्थापित हैं तो कई बार 3-4 बार इसकी सूची निकली है, अभी भी हाल में एक सूची निकली है। इस तरह के लोगों को हम लोग नज़दीक पदस्थापन की भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो बीमार हैं, जो स्वयं बीमार हैं या यदि उनके माता पिता भी यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो वैसे भी मामलों में यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं कि अनुकंपा के आधार पे कंपैशनेट ग्राउंड पे उनके स्थानांतरण को हम लोग ऐसी जगह पे रखें जहां पर मेडिकल की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार की भी कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो वेलफेयर का हर प्रकार का, सिपाही से जमादार प्रमोशन, जमादार से दुर्गा प्रमोशन, कुछ सभी प्रकार की अभी जितना सारा जो कार्यकारी प्रभार का है वो भी सैकड़ों लोगों का अभी कार्यकारी प्रभार लिपिक को दिया गया है। इंस्पेक्टर से डीएसपी का प्रोन्नति अभी 1-2 सप्ताह में हो जाएगा। सीनियर डीएसपी में प्रोन्नति अभी दिया गया है। स्टाफ ऑफिसर में प्रोन्नति दिया गया है। एडिशनल एसपी में भी प्रोन्नति दिया गया। तो हर लेवल पर प्रोन्नति दी जा रही है। सिपाही से हवलदार की जो प्रोन्नति है वो अभी 3000 ट्रेनिंग करके आए हैं। उनके बैच के 3000 बचे हुए हैं। जब पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा तो पूरे बैच को एक साथ दिया जाएगा, क्योंकि बैच को यदि आप आधा को दे देते, आधा को नहीं दे दे हैं तो उससे उनमें संतुष्टि उनको नहीं मिलेगी, इसलिए उनको एक साथ 94 बच्चे, कुछ इंस्पेक्टर बच्चे हैं उनका डीएसपी में प्रमोशन नहीं, उनका डीएसपी में प्रमोशन अभी हो रहा है 1 सप्ताह के अंदर में। उसमें काफ़ी सारी संख्या में हो जाएगा। जो बचेंगे उनका भी जैसे ही वैकेंसी होगा उसका प्रोन्नति दिया जाएगा। प्रोन्नति सभी समय पे हो रहा है, कार्यकारी प्रभार समय पे हो रहा है, हर कार्रवाइयाँ समय पे हो रही है। जो चिकित्सा से संबंधित जिनका विपत्र भारी संख्या में पेंडिंग था सर, वो अभी घट करके एकदम सिंगल डिजिट पे आ गया है, डबल डिजिट पे आ गया। बहुत कम, जो सैकड़ों 700 से अधिक इस तरह के जो इलाज कराते हैं जिनका चिकित्सा का पेंडिंग रहता है, उस सभी मामलों को युद्ध स्तर पे संपादित किया गया है। तो हर तरह का वेलफेयर काम हम लोग करा रहे हैं। तो दुर्गा पूजा को लेकर कोई लापरवाही होगी तो वैसे थानेदार इंस्पेक्टर को, वो जहाँ कहीं लापरवाही होती है उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसमें हम लोग नहीं चूकते हैं। लापरवाही होती है तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। त्योहार को लेकर बिहार के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं पुलिस मुख्यालय से पटना से दीपक नौरंगी। आइए बैठिए।